दोस्तों, जीके ज्ञान गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम मणिकांत सर फिर आप लोग के लिए एक मिसलेनियस जीके जीएस 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का क्लास लेकर आए हुए हैं और इसी तरह आप लोग मेरा साथ देते रहिए और हम आप लोग के लिए डेली वीडियो प्रोवाइड कराते रहेंगे। बस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, अच्छा लगे तो ठीक है। तो चलिए आप चलते हैं आज के क्वेश्चन पे। चलिए देखिए, पहला नंबर, भू प्रॉपर्टी में सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व। और इसमें क्वेश्चन और आता है कि भू प्रॉपर्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व। सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व होता है ऑक्सीजन, लेकिन कम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ये बहुत लोग को पता नहीं होगा। नहीं तो सोचिए, सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व क्या होगा? तो इसका आंसर होगा एसटीटी। ये सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। और भू प्रॉपर्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व जो होता है वो ऑक्सीजन होता है। ठीक है, समझ गया होंगे। चलिए आगे चलते दूसरे क्वेश्चन पे। कहता भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है अटॉर्नी जनरल। उसको क्या कहते हैं? भी कहते हैं महान्यायवादी। इसको दो नाम से जानते हैं, अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी या विधि अधिकारी। विधि मतलब होता है कानून, ये कानून का अधिकारी होता है। भारत सरकार को जो कानून की सलाह लेनी होती है तो अटॉर्नी जनरल से लिया जाता है। ठीक है, और इस अटॉर्नी जनरल का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 76 में स्थित है। कितने हैं? अनुच्छेद 76 में इसका वर्णन है। और इसकी नियुक्ति जो करता है वो राष्ट्रपति करता है, अटॉर्नी जनरल की। समझ गए? चलिए आगे चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। मानव निर्मित प्रथम तत्व क्या है? मानव द्वारा निर्मित प्रथम तत्व क्या है? तो वह है पोलोनियम। पोलोनियम मानव द्वारा निर्मित ये प्रथम तत्व है। ठीक है, जैसे पीरियोडिक टेबल का प्रथम तत्व होता है हाइड्रोजन, उसी तरह ये क्वेश्चन है मानव निर्मित का प्रथम तत्व क्या है? पोलोनियम। चलिए अगला क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो आपको बताए थे विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए आपकी उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए। जब आपकी उम्र 30 वर्ष पूरी जाएगी तो इसका आप सदस्य बनेंगे तो आपका कार्यकाल 6 वर्ष का होगा। कितने ईयर का होगा? 6 ईयर का आपका कार्यकाल होगा। मान लीजिए आप विधान परिषद के सदस्य 2020 में बने तो आपका कार्यकाल कब तक? 2026 तक होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कहता वह अमेरिकी पत्रकार कौन थे जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ था? कहता है भारत छोड़ो आंदोलन जब हो रहा था उस समय एक अमेरिका का पत्रकार था लुई फिशर, जो कि महात्मा गांधी के साथ थे। कौन थे? लुई फिशर। ये पत्रकार था अमेरिका का जो कि महात्मा गांधी के साथ से भारत छोड़ो आंदोलन के समय। भारत पहली बार इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो मुंबई से हुई थी। और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 ईस्वी से हुई थी। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय ही महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। किसका नारा दिया था? करो या मरो का, डू एंड डाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता ये क्वेश्चन कि गांधी जी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया था? तो आंसर होगा भारत छोड़ो आंदोलन में करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। तथा इंद्रावती किस नदी की सहायक नदी है? तो ये गोदावरी की सहायक नदी है। किसका? गोदावरी नदी की सहायक नदी है इंद्रावती। ठीक है, समझ गए होंगे। गोदावरी नदी की सहायक नदी है इंद्रावती। फिर 7वां नंबर क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनायमुडी। अनायमुडी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनायमुडी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन है? आपको पहले बताए हम कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनायमुडी। कौन है? अनायमुडी। लेकिन पूछेगा आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो ये है डोडा बेटा। डोडा बेटा ये नीलगिरी की पहाड़ी पर स्थित है ये चोटी।
उसका नाम है डोडा बेटा। ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी ऊंची चोटी है। और एक क्वेश्चन पूछेगा दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो आप बोलेंगे अनायमुडी। ठीक है, वो अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित है। कहाँ स्थित है? अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। विद्युत सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व और एक होता है सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व हम दोनों क्वेश्चन इसलिए लिखे हैं कि ऋणात्मक वाला ज्यादा क्वेश्चन पूछा है, धनात्मक वाला नहीं पूछा। सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व, इसका आंसर सोचिए आप मन में। और सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व, चलिए सोच लिए होंगे। चलिए हम बताते हैं आपको। सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व होता है फ्रांसियम। फ्रांसियम, ये कम पूछता है एग्जाम में। सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व होता है फ्रांसियम, ये कम पूछता है। लेकिन ये 10 नंबर क्वेश्चन जो भी आई है ये ज्यादा पूछता है। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व ये होता है फ्लोरीन। क्या होता है? फ्लोरीन। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व ये ज्यादा पूछता है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा, इसको भी रखिएगा। हमने दोनों इसलिए एक जगह लिख दिया कि आप लोग को कंफ्यूजन न हो धनात्मक ऋणात्मक दोनों में। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। वित्त आयोग का वर्णन किस अनुच्छेद में है? ये जो वित्त आयोग का वर्णन ये अनुच्छेद 280 में है। लेकिन वित्त आयोग का क्या कार्य होता है? तो वित्त आयोग का कार्य होता है, मन में सवाल आया होगा कि आखिर वित्त आयोग जो वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति करता है किस लिए करता है, इसका क्या कार्य है? सोचिए, नहीं जानते तो हम बताते हैं आपको। वित्त आयोग का गठन जो राष्ट्रपति करता है, ये केंद्र और राज्य के बीच करों का बंटवारा करता है। जो टैक्स मिलता है स्टेट गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो उसके बीच में जो टैक्स का बंटवारा जो होता है वो वित्त आयोग करता है। और इसकी वित्त आयोग की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। कितने वर्ष के लिए? तो 5 वर्ष के लिए। 5 वर्ष के लिए करता है। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। समझ गए। और ये भी बता दिए वित्त आयोग का वर्णन किस अनुच्छेद में? 280 में। इसका नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। एक क्वेश्चन और हमने लिख के रखा वित्त आयोग से संबंधित। प्रथम वित्त आयोग की नियुक्ति कब हुई थी? तो प्रथम वित्त आयोग की नियुक्ति आजादी के बाद पहली बार 1951 ईस्वी में हुआ था। उस समय अध्यक्ष बताया वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। और वित्त आयोग की 14वें अध्यक्ष कौन है? तो वह है वाई.बी. रेड्डी, जिसका कार्यकाल 31 मार्च 2020 को खत्म हो गया। अब 1 अप्रैल 2020 से कार्यकाल आया एन.के. सिंह का, जो वित्त आयोग के 15वें अध्यक्ष हैं। ये VVI क्वेश्चन है, ये सबको ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, इसमें हम लिखे नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रकाश के सभी रंगों का अवशोषण करने वाली वस्तु कैसी दिखाई देती है? तो इसका आंसर होगा काली। प्रकाश के सभी रंगों को अवशोषण करने वाली वस्तु कैसी दिखाई देती है? काली दिखाई देती है। ठीक है, आप लोग को जो वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करेंगे आप लोग, और नहीं अच्छा लगे तो आपकी मर्जी, डिसलाइक भी कर सकते हैं। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है, विलायत खां का संबंध किससे है? तो विलायत खां का संबंध है सितार से। सितार से, जैसे जाकिर हुसैन तबला वादक है, उसी तरह है विलायत खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो सितार से है। चलिए ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। देश में पशुओं की गणना पहली बार कब हुई थी? पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पशु कहाँ है पता है? अपना भारत में है। सबसे अधिक दूध का उत्पादन कहाँ होता है? भारत में होता है। ठीक है, तो उसी तरह कहता है देश में पशुओं की गणना पहली बार कब हुई थी? तो पहली बार पशु की गणना 1919-20 में हुई थी। कब हुई थी? 1919-20 में पहली बार पशुओं की गणना हुई थी। चलिए, तो आज हम 15 क्वेश्चन ही आप लोग को बताएंगे, और जो भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और जीके ज्ञान गुरु यूट्यूब चैनल को आप लोग थोड़ा प्यार दें, अपना सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें, और वीडियो को थोड़ा शेयर करें। जय हिंद, धन्यवाद।